जेएस प्रेमी आत्मज्ञान चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है गुरुओं की वाणी को कोई बिरले लोग ही समझ पाते हैं। एक बार दयानंद स्वामी जी अपनों शिष्यों को लेकर के एक गांव में प्रचार करने के लिए गए। जैसे उस गांव में प्रचार करने के लिए गए, गांव के सभी लोग उनका बहुत स्वागत किया, बहुत सम्मान किया और उनके सत्संग को भी सुना। और जब सत्संग सुना करके वो दूसरे गांव सत्संग सुनाने जाने लगे तो गांव वालों ने उनको विदाई भी दी। उन्होंने उस गांव वासियों को आशीर्वाद दिया कि आप लोगों ने हमारी बहुत सेवा किया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इस गांव से सब उजड़ जाओ। ऐसा कह करके अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव में सत्संग सुनाने के लिए जाने लगे। अब जब दूसरे गांव पहुंचे तो जैसे ही उस गांव में घुसे कि गांव वालों ने उनको गालियां देने लगे, उनको पत्थर मारने लगे। बोले देखो वो बाबा जी फिर आ गए धन उगाहने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, पैसे मांगने के लिए। तो सत्संग की बात तो क्या, उनको कोई पानी तक भी नहीं दिया, बिठाया तक भी नहीं। और जब उस गांव से वापस कुटिया की तरफ आने लगे तो महात्मा जी उनको भी आशीर्वाद देते हैं। उनको कहते हैं आप लोग इसी गांव में आनंद पूर्वक रहते हुए सुखमय जीवन बिताओ। जब इस प्रकार से गुरुदेव जी ने उनको आशीर्वाद दिया तो उनके साथ में जो शिष्य गए थे उनके मन में उथल पुथल मचने लगी कि देखो गुरु जी ने कैसे आशीर्वाद दिया। जिस गांव के लोग हमारी खूब सेवा किया, विदाई भी दिया, हमारी बात को भी सुना, उस गांव के लोगों को गुरु जी ने कहा सब बिखर जाओ। और जिस गांव के लोग ईंटा और पत्थर बरसाने लगे, गालियां देने लगे, उनको गुरु जी ने कहा कि तुम आनंद पूर्वक किसी गांव में बसे रहो। ये शिष्यों की बात समझ में नहीं आ पा रही। उन्होंने सब शिष्य मिल करके अपने गुरु जी से निवेदन किया कि प्रभु हमारे दिमाग में एक प्रश्न उथल पुथल कर रहा है, हम आपकी बात को समझ नहीं पा रहे। बोले शिष्यों बताओ क्या बात समझ में नहीं आ रही। शिष्यों ने कहा गुरुदेव हम पहले गांव में गए तो वहां के लोगों ने खूब स्वागत किया, सत्कार किया, भोजन खिलाया और जब जाने लगे तो विदाई दिया, लेकिन आपने उनको आशीर्वाद दिया कि सब बिखर जाओ, सब उजड़ जाओ। और दूसरे गांव के लोगों ने हमें ईंट पत्थर बरसाने लगे, हमको गालियां देने लगे, सत्संग की तो बात दूर रही। तो आप उनको आशीर्वाद दिया कि आनंद पूर्वक इसी गांव में रहे रहो, यहीं अपना सुखमय जीवन बिताओ। तो गुरु जी ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही कि आपने ऐसा क्यों कहा। गुरु जी ने कहा शिष्यों लगता है तुम भी मेरी बातों को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा नहीं गुरु जी हम आपकी बात को समझ नहीं पाए, कृपया समझाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा भाई देखो जब हम पहले गांव में गए तो वहां के लोग हमारा स्वागत किया,
सत्कार किया, सम्मान किया, भोजन खिलाया, बैठाया और जब जाने लगे तो विदाई भी दी। तो ऐसे लोग जब दूसरे गांव में जाएंगे, जहां जहां भी जाएंगे, वहां वहां लोगों को ऐसे ही कार्यों को सिखाएंगे, ऐसे ही परमार्थ के कार्यों को सिखाएंगे। तो दूसरे गांव के लोग भी या समाज के सभी लोग भी इन्हीं की जैसे हो जाएंगे, तो वो भी अच्छे हो जाएंगे और हम जहां जहां जाएंगे तो हमारा फिर सब जगह सम्मान होगा। इसलिए मैंने वहां के लोगों को कहा, तुम सब उजड़ जाओ, बिखर जाओ। और दूसरे गांव के लोग, उन्होंने हमें पत्थरों से स्वागत किया, हमारे ऊपर ईंटें पत्थर बरसाने लगे, गालियां देने लगे। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहा कि भगवान इनका सुखमय जीवन घर पर ही बीते, इसी गांव में ही रहें, ये लोग दूसरे गांव ना जाएं तो अच्छा रहेगा। और नहीं, ये क्या फैलाएंगे दूसरे गांव में? बुराई फैलाएंगे, गलत कामों को फैलाएंगे। तो लोगों का स्वभाव क्रूरता का स्वभाव बनेगा, वो दूसरों को मारेंगे, गालियां देंगे। इसीलिए ये जो खराब लोग हैं इसी गांव में बने रहें तो अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने उनको यही कहा कि आप आनंद पूर्वक इसी गांव में बसे रहो। शिष्यों ने कहा, धन्य प्रभु, आपके भाव कितने ऊंचे। कहने का मतलब, संतों की वाणी कोई बिरले लोग ही जान पाते हैं। कहा भी है, हीरा परखे जौहरी, शब्द परखे साधु, और जो साधु को परखे उसका मता अगाध। जो साधु को परख ले उसका तो क्या कहना, वो तो भगवान से भी श्रेष्ठ हो सकता है। इसलिए अगर संतों की बात को समझना है तो संतों के पास बैठना पड़ेगा, उनके विचारों को सुनना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन भी कल्याण होगा। धन्यवाद।